देखिए जो कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया है कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। ये 2025 की जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर्ड की है कनाडा इंटेलिजेंस एजेंसी ने और उसे जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड। दोस्तों, इंडिया ने ऐसा क्या किया है कि कनाडा जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बाय द वे। दोस्तों, सिक्स फॉर जस्टिस एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और उसने फिर से एक बार रेफरेंडम करवाया। हजारों खालिस्तानियों को इकट्ठा करा, उनसे वोट डलवाए कि भाई आप लोग एक बात ये चेक कनाडा में हो रहा है ये सब ड्रामा बाय द वे। अब ये कॉमेडी और फार्स के लेवल पे आ गया है। एक जमाने में लोग इसको बड़ा सीरियसली लेते थे, अरे क्या बात कर रहे हैं कि पंजाब को भारत से अलग कर देंगे और ऐसा कर देंगे। आजकल सब लोग बैठ के इनकी मजाक उड़ाते हैं। मोदी जी ने कनाडा के साथ एफटीए साइन करने का प्लान बना लिया और भाई हम एफटीए साइन कर रहे हैं, ट्रंप की फट क्यों रही है? उसका रीज़न है कि जो कनाडा हमें दे रहा है 3 चीज़ें देने वाला है, उसके कारण अमेरिका की वाट लगने वाली है और ये जियोपॉलिटिकल गेम है जो सबको चेंज करने वाला है। किया है जिसमें एजेंसी ने बताया है कि जो कनाडा में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, न सिर्फ वो कनाडा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं बल्कि जो कुछ कनाडा के लोकल लोग हैं उनके साथ मिलकर जो टेरर फंडिंग है उसमें भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ भारत में भी ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ये एक बड़ी अगर आप इसमें देखें कि जो कनाडा की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट दी है वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं दे यूज्ड कनाडा एज ए बेस। जय हिंद साथियों, कनाडा के सरकार को भी अकल ठिकाने आ गई है कि वो जो खालिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, खालिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट को, अब उन्होंने यह खुद कहा कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के कारण उनके देश में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। और ये कारण बनता जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से खालिस्तानी जो हैं वो कनाडा में रहकर भारत के बारे में बढ़ चढ़ कर बातें करते थे और इसके चक्कर में ये देखने को मिला था कि कनाडा की सरकार भी इस तरीके से बातें करने लगे कि जिससे कि भारत और कनाडा का संबंध जो है वो काफी हद तक बिगड़ने पर आ गया था। यहाँ तक कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी के चक्कर में भारत से रिश्ते बिगाड़ने की हद पार कर दिया था। ठीक है, दोनों देश ने अपने देश के राजदूत को एक दूसरे के देश से वापस बुला लिया था, यहाँ तक की बातें आ गई थी। लेकिन अब कनाडा के सरकार को ये उसको औकात पता चल गया कि अब भारत से बैर लेना उनके लिए अच्छी बात नहीं है और सिर्फ एक ग्रुप के चक्कर में वो जो है अपना जो संबंध है भारत जैसे देश से नहीं बिगाड़ सकते। और अब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि कनाडा में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं और भारत के बारे में बढ़-चढ़ कर बयानबाजी करते रहते हैं उनको भी अब वो अकल ठिकाने लाएंगे। उस समय तो वो उनके प्रोटेक्शन करते थे कि ये तो हमारे देश का नागरिक है, भारत इनके बारे में कैसे बोल सकता है, भारत इनको आतंकवाद कैसे घोषित कर सकता है। लेकिन अब उनका बयान भी पलट गया है। अब उनको ये समझ में आ गया है कि भारत को इग्नोर करना इस समय बेकार है, जबकि इस समय दुनिया में ईरान और अमेरिका के मध्य युद्ध चल रहा है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। और कनाडा जैसे को तो ट्रंप ने कई बार धमकी दे दिया था क्या जो हमारा 51वां राज्य बन जाओ। ठीक है, एक देश के बारे में ऐसा बोल दिया, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये कुछ कर सके। ठीक है, और ये जो भारत से पंगे लेने की कोशिश कर रहा था अब इनको समझ में आ गया है कि भारत जैसे देश जो कि दुनिया के विश्व नीति को खुलकर चुनौती देता है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, तो भारत जैसे देश से दोस्ती रखना इनके लिए लाभकारी हो सकता है। उन्होंने इसको यूज किया है फंड रेजिंग करने के लिए, वायलेंस प्लान करने के लिए इन इंडिया। और उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है टू द कैनेडियन इंटरेस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक। जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो कनाडा की रिपोर्ट है उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो कि डिफरेंट बिलीव्स डिफरेंट मोटिवेशंस के साथ होती है। ठीक है जी, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कनाडा के लिए। अब इस सवाल को समझिएगा, विद डाइवर्स रेंज ऑफ बिलीव्स एंड कन्विक्शंस मीन्स के मजहबी एंड एथनिक, यहां पे उनका मतलब ये है कि अगर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द रिलीजियस साइड तो तब भी ये खतरनाक है। इफ द वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इज कमिंग फ्रॉम
the मजहबी साइड, तो दैट्स ऑल्सो डेंजरस। ये इसको इस तरह पोर्ट्रे करते हैं। तो दिस गिव्स अ मैसेज, अ वेरी क्लियर मैसेज आता है, इससे पता चलता है कि इंडियंस ने, जिन्होंने पहले वहां पे उसको क्या नाम है उसका करने की कोशिश की थी कंट्रोल, वो जो था पन्नू को, बल्कि उनको तो भड़का दिया इन्होंने। अच्छा, उस बंदे को तो भड़का दिया, लेकिन कनाडा के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, ठीक है। लेकिन अब दोबारा दे हैव रिपेयर्ड द ताल्लुकात, एंड हाउ दे रिपेयर्ड द ताल्लुकात इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि वो ये समझते हैं कि इस ये जो हम रिपेयर कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव, ये हमारे लिए ये प्रोडक्टिव है। अच्छा, मार्क कार्ने ने, आपको याद होगा, बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल, G7 का इजलास बुलाया। उसमें उन्होंने कहा जी कि हम नरेंद्र मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज नरेंद्र मोदी इज अ बिग इकोनॉमी, और उस वक्त बड़े हालात खराब थे। अच्छा, उन्होंने कहा दिस इज अ गुड मोमेंट टू कनेक्ट विद इंडिया, द रीजन बिहाइंड इज कि एक तो उन्होंने कहा कि पाइन ट्रूडो चला गया, नाउ वी मस्ट नॉट गेट इनटू ऑल दैट। और उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अपने इंटरेस्ट थे इस सारी चीज को हाईलाइट करने में, प्रमोट करने में। नाउ दे बिलीव इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट इनटू व्हाट वी हैव बीन डूइंग बिफोर, हमें वो करने में कोई वो करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नजर आया आपको इस बात में? अब वो समझते हैं कि हमें इनसे इंगेज करना है, हमें इरानियन इनसे इंडियन से इंगेज करना है। डोनाल्ड ट्रंप या उसकी टीम वो फ्यूरियस है, क्योंकि उनको लगा था कि यार टैरिफ के चक्कर में वो पूरे दुनिया को कॉर्नर कर लेंगे और सभी उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। उन्हें लगा टैरिफ्स एक अल्टीमेट वेपन की तरह वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा के साथ मिलकर मोदी जी ने या मोदी जी की टीम ने कैसे पूरी की पूरी पॉलिसी जो अमेरिका की है उसको ध्वस्त कर दिया। 80-90 साल का एक पूरा प्लान था अमेरिका का पूरे दुनिया को टेक ओवर करने का, एक झटके में हमने ख़त्म किया है। ये भारत की पावर है दोस्तों, ये आपकी मीडिया जो हमारी भारत की मीडिया है ये इसको कवर ही नहीं करती है। मुझे दुख होता है इस बात का। और अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका ने पहले ट्राई किया उसके जितने भी अलाइज हैं, जैसे यूरोप है, यूके है, कनाडा है, इन सबको अपने सामने झुकाने का, लेकिन उन्होंने एक मैसिव डिटेल था जिसको मिस कर दिया। और वो डिटेल है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही। सुबह 2 बजे 2:30 बजे वो ट्वीट्स करता है पागलों की तरह। वो डिटेल थी भारत। भारत एक डिटेल बन चुका है। और आपको मालूम है कि जो भारत है वो क्या कर रहा है? भारत एक ही काम कर रहा है कि वो कंट्रीज को एक एक कर अपने पास बुला रहा है, या कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी या पागलपन या उसकी प्लानिंग व्हाटएवर, उसके ऊपर नहीं जाते। उसके कारण हो क्या रहा है? यूके ने ट्रेड डील साइन कर लिया 8 साल के बाद, यूरोप ने 19 साल के बाद, कनाडा जो कभी आपके साथ ट्रेड डील साइन कर ही नहीं सकता था वो आ रहा है आपके पास कवर लेने के लिए, आपके साथ हैंडशेक करने के लिए। इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कनाडा आपके पास आता है कि मुझे बचा लो।